Good morning everyone. My name is Liten Singh and today we are going to conduct a very important lecture for grade 8, that is metal and non-metal. Okay. So we know very well हमारी जो periodic table है या फिर जो हमारे known elements हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं वो 118 है. ओके. और इन 118 एलिमेंट्स में से जो 90 होते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो 28 होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स. ओके. तो इस वजह से इनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. नाउ it is a question that why the metals are different from the non-metals, or what are the properties of metals that are totally different from the non-metals. What is metal and what is non-metal? Okay, so metals को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा थोड़ा सा एटम के बारे में. तो एटम हमारा क्या होता है? तो मेटल को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक एटम के बारे में समझना है. एलिमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं. ठीक है. तो उन्हीं एटम्स में से मैं एक एटम को ले रहा हूं और इस एक एटम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, इसमें प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और इसमें क्या है हमारा न्यूट्रॉन. तो अगर मैं बात करूं एटम, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे. ये जो इनर पार्ट है बच्चों, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं. ओके. के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. व्हेन एन एटम रेडिली loses its one electron, one or more than one electron. सपोज करो कि इस एटम में से कोई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, यहां से चला जाता है. हम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं तो एक्चुअली इनके ऊपर मान लो कि ये ए नाम का एक एलिमेंट था, एटम था, और इसी एटम में से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दूं, ये इलेक्ट्रॉन था, ये निकल गया, तो ये बचा हमारा ए पॉजिटिव. अब ये ए पॉजिटिव क्या है? ये एक्चुअली हमारा एक कैटायन है. तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब भी क्या होता है, कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा एक कैटायन बना, एक या एक से अधिक. ओके. सो व्हेनेवर एनी एलिमेंट्स और एटम loses its one electron, they form a cation. ओके. तो इन्होंने क्या किया है? एक कैटायन को फॉर्म किया है. यही जो है एक्चुअल डेफिनेशन है हमारी किसी मेटल की. मेटल क्या होते हैं? मेटल आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो मेटल क्या करते हैं? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स का क्या सिनेरियो होता है? एक्चुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर नेगेटिव सिंबल आ जाता है और इसी को हम बोलते हैं एनायन. ठीक है. तो ये चीजें हमारी समझ में आ गई होंगी. यानी कि हमने बात की थी देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, इनमें से 90 हमारे मेटल होते हैं, 28 नॉन मेटल्स हैं. जो 90 मेटल्स हैं वो मेटल्स के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि एटम क्या होता है, और एटम में हमारे पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. और जब भी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बनाता है कैटायंस, और जो एनायंस होते हैं वो एक्चुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. वो उन्हें जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो बनाते हैं हमारे एनायंस. तो यहां तक की बातें क्लियर होंगे. अब हमें समझना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी विल रीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चों वो सॉलिड होते हैं. ओके. द मेटल्स आर सॉलिड. लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है. हर मेटल जो है हमारा सॉलिड होता है, लेकिन उसमें से एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड नहीं है, दैट इज मर्क्यूरी. ठीक है. मर्क्यूरी क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. दिस इज एक्चुअली द एक्सेप्शन. ठीक है. क्या होता है, जो सॉलिड मतलब जो मेटल्स हैं हमारे, उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सॉलिड होता है.
Okay. The next property is the metal are sonorous. यानी कि सोनोरस का मतलब होता है whenever we are beating them they are producing sound, they are generating sound, so that's why the metals are sonorous. हम पीटेंगे, हम इन्हें बीट कर रहे हैं, बीट करने के बाद में ये क्या करेंगे, एक साउंड को जनरेट करेंगे और इसी वजह से इस मेटल क्या होते हैं हमारे, सोनोरस होता है. The next property is lustrous. लस्ट्रस क्या होते हैं, इनके जो है शाइनी सरफेस होते हैं. वेन एवर वी विल रब द सरफेस ऑफ एनी मेटल इट विल द सरफेस विल बी शाइनी. ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है इसे हम लस्ट्रस कहते हैं. उसके बाद में ये जो है डक्टाइल होते हैं. ओके, हम किसी भी मेटल से बहुत ही थिन वायर क्रिएट कर सकते हैं. अगर मैं तुमसे कहूं वुड से क्या हम बहुत ही थिन वायर बना सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन मेक द थिन वायर्स विद द हेल्प ऑफ मेटल्स. ओके, द नेक्स्ट इज मैलिएबल. मेटल्स को पीट करके हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को पीट करके हम एक थिन शीट तैयार कर सकते हैं. इसी वजह से मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं. Or the most important property, that is the metals are good conductor of heat and electricity. ठीक है, यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है, इस सो एज वी डिस्कस देयर दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. Now we will discuss about the physical properties of non-metals. So non-metals की physical properties क्या होती हैं? Number one, these can found into solid, liquid and gaseous form. ठीक है, ये जो है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जा सकते हैं. मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन सॉलिड होते हैं, और ये जो है क्या होते हैं, हाईली स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ में हम मेटल्स को नहीं तोड़ सकते. लेकिन जो ये होते हैं नॉन मेटल्स, ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं. इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि डायमंड. जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है. ठीक है, अब उसके बाद में ये सोनोरस नहीं होते, नो सोनोरस, लस्ट्रस एक्सेट्रा. मतलब ये जो है प्रॉपर्टीज किस में नहीं पाई जाती, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती. और द नेक्स्ट थिंग इज दिस, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि हम कभी भी सोच नहीं सकते कि नॉन मेटल्स के से हम वायर बनाएं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें करा सकें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. एंड नॉन मेटल्स चेक किया, अब हम चेक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर. तो हमारे जो मेटल्स हैं, जैसे कि यहां पर सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, एक्चुअली ये जो ग्रुप है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स इन्हें कहा जाता है. ठीक है, तो अल्कली मेटल्स इन्हें कहा जाता है. जब कभी भी इनकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं,
तो ये रिएक्शन बहुत ही वाइग्रसली होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशनली होती है। इसके अलावा जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हॉट वाटर के साथ में होते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमारे एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक, ये एक्चुअली वाटर स्टीम के साथ में, ये रिएक्शन किसके साथ में करते हैं? वाटर स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सो रिएक्शन विद वाटर जब भी पूछा जाए तो हम क्या जानते हैं? रिएक्शन ऑफ वाटर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये हमारे अल्कली मेटल्स हैं, और जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन देंगे ये रिएक्शन बहुत ही वाइग्रसली होंगे। मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, ये उसकी स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे। बच्चों, अब तक हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद में एक केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब हम मेटल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है रिएक्शन विद एयर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं reaction of metals with air। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं burnt in air। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सॉरी, ये हमारे क्या है? ये हमारे अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ठीक, तो जब भी ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? O2 के साथ में, तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइग्रसली होती है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, एक हम जनरल फॉर्मूला ले सकते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में होते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ पोटेशियम की रिएक्शन, जब हम O2 के साथ में कराते हैं तो ये हमारा बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड है। इसके अलावा हमारे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये इन एलिमेंट्स की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, जैसे कि मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 के साथ में कराई, तो ये जो है हमारा क्या बनाएगा? ये हमारा, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं? O2 के साथ में करा रहे हैं, तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है? ये भी हमारा मेटल ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनती है किसकी हेल्प से? जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराई जा रही है। लेकिन ये रिएक्शन जो है स्लोली होते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन वाइग्रसली है और ये रिएक्शन कैसी है? स्लोली है। इसी तरह से यहाँ पर और ले लेते हैं, मान लो जिंक के लिए तो सेम यही है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो 4 एल्यूमिनियम लेने होते हैं और यहाँ पे रिएक्शन करानी होती है ऑक्सीजन के साथ में। बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, ये जो आगे कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है 4 और ये 3, ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए है। इसे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, 8th में उतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनता है 2Al2O3, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, हम इन सभी रिएक्शंस को देखें तो ये सभी रिएक्शंस हमारे इस जनरल फॉर्मूला को पूरा कर रहे हैं कि जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, दे गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है हमारी मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड की हमने रिएक्शन देख ली। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं बच्चों जो किसी भी तरह से एयर से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि उनमें है सबसे पहले सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डू नॉट रिएक्ट विद एयर, मतलब ये एयर के साथ में अपनी रिएक्शन
नहीं देते हम, ठीक है। तो हमने दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कि जब भी मेटल हमारे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये हमें देंगे मेटल ऑक्साइड, और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, एंड इट गिव्स अस द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो नाउ वी विल चेक द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसे कि बच्चों यहाँ हमारा जिंक है, इसकी रिएक्शन हम CuSO4 के साथ में कराएं तो होता क्या है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो यहाँ पर जिंक की रिएक्शन जब हम कॉपर के साथ में कराते हैं तो ये इस कंपाउंड में से यानी कि CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि अलग कर देता है, और खुद इस कंपाउंड के साथ में अटैच्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर जिंक ने कॉपर को कॉपर के ही कंपाउंड से बाहर कर दिया, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हम कह सकते हैं बच्चों कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, such this type of reaction or are called displacement reaction, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। आज हमने अपने इस लेक्चर में सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कवर किया, उसके बाद में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। इससे आगे की वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।